तो आज हम लारावेल में डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 5 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इस लेक्चर का, कि हाउ टू शो यूजर्स आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पर जो है आगे चल करके आप अलग अलग तरीके के डिफरेंट टास्क कर सकते हो। जरूरी नहीं है ऑनलाइन और ऑफलाइन का हो, कुछ आपका अलग टास्क भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो केसेस मैं यहाँ पर बताऊं आपको यूजर के ऑफलाइन होने की। जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन का तो एक ही है कि यूजर लॉगिन होगा तो ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, बट ऑफलाइन के काफी सारे केसेज हो सकते हैं कि मान के चलिए उसने यूजर ने लॉग आउट किया तो भी ऑफलाइन है। ठीक है, मतलब कि मान के चलिए दो यूजर्स हैं अलग अलग लोकेशन पर ऑनलाइन बैठे हैं, एक लॉग आउट करता है तो एक को जो दूसरा वाला बंदा था उसको तो ऑफलाइन दिखना चाहिए कि ये यूजर जो है ऑफलाइन हो चुका है। एंड देन यूजर क्लोज दी टैब एंड ब्राउजर। लाइक मान के चलिए मेरी ये एक टैब थी, ठीक है, इसको मैंने या तो यहाँ से इस तरीके से क्लोज किया या मैंने पूरा ब्राउजर ही क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये भी केस बन सकता है आपका। एंड यूजर क्लोज दी इंटरनेट, ठीक है, कि यूजर अगर अपना इंटरनेट जो है क्लोज्ड कर देता है तब ऑफलाइन हो जाना चाहिए यूजर। एंड लाइक मान के चलिए सडनली शट डाउन दी यूजर सिस्टम। लाइक मान के चलिए आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है या कुछ भी वैसे समथिंग जो भी होता है। ठीक है, मतलब काफी सारी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रख करके हमें यूजर का ऑफलाइन स्टेटस अपडेट करना है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। और मैं आपको बता दूं ये मैं 3 केसेस जो हैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा और चौथा जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको मतलब ये अगर आपने एक मेरा स्टेटस फॉलो कर लिया, मतलब एक जो मेरा लॉजिक है वही मेरा जो है 4 लॉजिक्स का काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम को तो शट डाउन नहीं कर सकता वरना रिकॉर्डिंग रुक सकती है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, लाइक सबसे पहले मैं लॉगिन होता हूँ। लाइक मैं यहाँ से अगर अपना PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपने चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के पास, लाइक लॉगिन। ठीक है, एंड यहाँ से जो है मैं यूजर को लॉगिन करूंगा, तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ इसे। एंड यहाँ पर आप देखोगे जो डैशबोर्ड पर अभी यहाँ पर इमेज आती है, यूजर का नेम आता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक बेसिकली टेक्स्ट शो कराएंगे। ठीक है, ऑफ ऑनलाइन जो होगा वो बेसिकली ग्रीन में होगा, ऑफलाइन जो है रेड में होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है हमें। सबसे पहले तो हम अपने रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर आ जाते हैं। व्यूज के अंदर हम चलते हैं डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर। ठीक है, यही हमारा डैशबोर्ड है जहां पर हम यूजर्स को शो करा रहे हैं। बेसिकली ये आप दिखाई दे रहा है ये नेम, ठीक है, यूजर का नेम आ रहा है, यूजर की इमेज आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जस्ट थोड़ा इसको कंट्रोल मतलब जूम आउट किया मैंने। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हम जो है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे शो कराएंगे, लाइक मैं बोल्ड बोल्ड में शो करा लेता हूँ। ठीक है, आप किसी भी में भी शो करा सकते हो, पैराग्राफ ले लो चाहे कुछ भी ले लो, बट मेरा जो इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान में रखते हुए फॉलो करें। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा HTML में आपके पास एक टेक्स्ट बेसिकली टैग होता है। ठीक है, कि आपका सप और SUP एंड SUB, सबस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट का मतलब जैसे स्क्वायर लगाने में होता है A+B का होल स्क्वायर लगाना हो समथिंग, तो ऐसा ही हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन का SUP यूज करेंगे। ठीक है, SUP टैग। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक मैंने लिख दिया ऑफलाइन। देखिए स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर ऑफलाइन लिख करके चल रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें इसे कैसे अपडेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है SUP को मैं कुछ आईडी दे लेता हूँ, इसको मैं हमेशा यूनिक आईडी दे करके चलूंगा। ठीक है, इसको मेरे को यूनिक आईडी इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि गाइस ये सभी के लिए ना अलग अलग बनने वाला है। ठीक है, और मैं जब यूजर को लाइक मान के चलिए मैं इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन करना चाहूंगा तो मेरे पास कुछ पर्टिकुलर यूनिक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं यूनिक आईडी बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना जो यूजर है उसकी हम आईडी निकाल लेते हैं। ठीक है, यूजर आईडी जो कि आपको पता है इस वेरिएबल में ऑलरेडी चलते ही आ रही है जो भी आईडी है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइफन लाइक हाँ हाइफन स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पर यूजर आईडी हमेशा यूनिक रहेगी एंड हाइफन स्टेटस। ठीक है, इसके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस वाले पर्टिकुलर टैग को। ठीक है, जिससे हम इसे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और इसको हम कुछ क्लास दे लेते हैं, लाइक अभी मैं फिलहाल में इसको क्लास दे देता हूँ ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन स्टेटस करके। ठीक है, अभी ये मैं क्लास क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या है, हमें इस टेक्स्ट को बेसिकली अभी ऑफलाइन है तो रेड कलर में शो करना है, और ये जैसे ही ऑनलाइन होगा तो हमें यहाँ पर हम दो क्लासेस लेकर के चलेंगे, एक ऑफलाइन स्टेटस एक ऑनलाइन स्टेटस। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो क्लास है वो हमें डायनेमिक चेंज करानी हुई यूजिंग jQuery। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्लास को जो है कुछ CSS प्रोवाइड करते हैं, लाइक मैं अपने बेसिकली पब्लिक के अंदर CSS एंड जो हमारी कस्टम CSS फाइल जो है उसमें हम वर्किंग करेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ,
लाइक मैंने ऑफलाइन स्टेटस को दे दिया लाइक समथिंग जो आप देना चाहते हो, लाइक मैंने इसको दे दिया कलर रेड, ठीक है। आप चाहो तो कुछ और भी मतलब बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हो, फिलहाल में मैं इतना टेंशन लेने का काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरी क्लास रहेगी जो कि होगी बेसिकली ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। और इसका जो कलर होगा वो बेसिकली होगा ग्रीन, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जब यूजर हो जाता है तो हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आप देखोगे मेरी स्क्रीन पर तो सभी ऑफलाइन है, देख सकते हो यहाँ पर सभी ऑफलाइन है, कोई भी ऑनलाइन नहीं है। बेसिकली होगा भी तो भी यहाँ पर अपडेट नहीं होगा अभी, ठीक है, अभी हम वो करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं, लाइक अगर मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ, बाय द वे मान के चलिए ऑनलाइन करता हूँ, तो हमारा टेक्स्ट जो है ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। भले ही ऑफलाइन है बट ग्रीन हो रहा है, ठीक है, इससे पता चल रहा है हाँ सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट वर्क करना है वो आपको करना है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, मतलब इवेंट के साथ आपको खेलना है, वेब सॉकेट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो इसको कर देते हैं हम क्लोज। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मैं इवेंट क्रिएट करूंगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इवेंट का नेम रख लेता हूँ लाइक यूजर स्टेटस अपडेट करके, ठीक है, यूजर स्टेटस अपडेट करके, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, जो आपको सही लगता है वो आप रख सकते हो। वैसे मैं सही बताऊँ ना, आपको ऐसे नेम रखना चाहिए यूजर स्टेटस अपडेट इवेंट, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, मैं एक बार क्या करता हूँ इसको डिलीट कर लेता हूँ, मतलब एक वे होता है, ठीक है, वो मैं वे रख के चल रहा हूँ। हालांकि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पर एक बोलते हैं ना कि लाइक इवेंट में कहीं से अगर नेम लूँ तो उसके लास्ट में इवेंट रहेगा तो मेरे को पता चलता रहेगा हाँ वो इवेंट था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, सिंपल यूजर स्टेटस इवेंट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई टेंशन वाली बात मत समझना कि मैंने अगर बोर्ड डिलीट कर दिया तो उसमें कुछ इशू होगा, नहीं, ठीक है, सिंपल वही होगा। बट मैंने इसका नेम इसलिए ऐसा रखा है जिससे रीडेबल फॉर्म में बना रहे, मेरी हैबिट में बना रहे, ठीक है, जिससे कि मैं कहीं से इसको कॉल करूं तो हाँ मेरे को पता रहे यूजर स्टेटस इवेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लास्ट में इवेंट लग रहा, तो ठीक है। तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जब आपका इवेंट क्रिएट हो रहा है, चाहे आप कुछ भी नेम रख रहे हो, सबसे पहले आप ये जो शोड ब्रॉडकास्ट है ना, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लो, ये जो आपका इंटरफेस है। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स करेंगे हम अपना शोड ब्रॉडकास्ट को, और यहाँ पर इस इवेंट फाइल के अंदर हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना यहाँ पर चैनल नेम जरूर रखना होगा और अपना चैनल सोच समझ कर रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि क्या हमें प्राइवेट चैनल रखना चाहिए, क्या हमें पब्लिक चैनल रखना चाहिए, क्या हमें प्रेजेंस चैनल रखना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपको प्रेजेंस चैनल रखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर ये चेक करने वाले हो कि कौन सा यूजर ज्वाइन हुआ है, कौन सा यूजर लीव हुआ है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको प्रेजेंस चैनल के ऊपर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, काफी डीपली लेक्चर बताया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि आपने प्लेलिस्ट कंप्लीट की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ अपना प्रेजेंस चैनल, ठीक है। अब ये क्यों यूज कर रहा हूँ, बेसिकली अगर आपको डीपली में जानना तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस चैनल मैं यहाँ पर यूज करूंगा, जैसे कि मैं पता कर पाऊंगा कौन सा यूजर ज्वाइन हुआ है, कौन सा लीव हुआ है, क्या क्या उसमें यूजर्स हैं, ठीक है। ये काफी बेनिफिशियल चैनल है, लाइक इसका मैं नेम रख लेता हूँ स्टेटस अपडेट करके, ठीक है। स्टेटस अपडेट करके लाइक मैंने इसका जो है नेम रख लिया चैनल का। और यहाँ पर अभी हम लाइक चेक करना चाहें तो इसको चेक करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, अपने बेसिकली राउट्स के अंदर कंसोल सॉरी चैनल्स डॉट PHP के अंदर जाना होगा हमें, यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना होगा, ठीक है। लाइक क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आपको ये जो हमारे चैनल्स होते हैं प्रेजेंट चैनल एंड प्राइवेट चैनल, ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए वर्क करते हैं। ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा तो ये वर्क करेंगे वरना नहीं वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का जो है नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टेटस अपडेट करके, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नेम प्रोवाइड कर दिया स्टेटस अपडेट। एंड यहाँ पर आप जो है कंट्रोलर वगैरह दे सकते हो, बट मैं यहाँ पर इतना मतलब बड़ा नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना नीड नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें क्या होगा, बेसिकली मेरे यूजर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल रिटर्न कर देता हूँ $यूजर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बेसिकली इस चैनल का काम क्या है, ये बेसिकली आपका ये तो चेक करेगा ही कौन सा यूजर ज्वाइन हुआ है, कौन सा लीव हुआ है, साथ में ये क्या करेगा, आपको यूजर भी देगा, कितने यूजर हैं अभी जो आपके सॉकेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस चैनल से बेसिकली इस चैनल से कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं, बेसिकली उन यूजर्स, ये क्या करेगा, उन यूजर को रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको भी हम कर देते हैं सेव। एक बार जो है हमें इसको टेस्टिंग करना होगा, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कर लेता हूँ, सॉरी एक बार मैं ऑप्टिमाइज जरूर करके चलूंगा, और मैं थोड़ा कन्फिग क्लियर भी कर लेता हूँ जिससे कि मेरा थोड़ा
अंडरस्टैंडेबल रहे, लाइक मतलब कुछ इशू ना आए, ठीक है। तो इसलिए हम कॉन्फ़िग वगैरह भी क्लियर करके चलते हैं। एक मैं यहाँ पर जो है टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमारी वेब सॉकेट रन होगी। यहाँ पर हम अपना PHP आर्टिजन सर्व करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका काम खत्म। यहाँ पर हम PHP आर्टिजन वेब सॉकेट कॉलन सर्व, ठीक है। वेब सॉकेट्स होता है, कहीं आप सोचो वेब सॉकेट कॉलन सर्व, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली बातें हैं कुछ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, लारावेल वेब सॉकेट्स के पास जाता हूँ, ठीक है। और अभी मैं जो है कनेक्ट करूंगा अपना लारावेल वेब सॉकेट का पोर्ट। हालांकि ये जरूरी नहीं है, बस मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज कर देंगे इस राउट को, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले रहा है क्योंकि लोड होने में, ठीक है। हाँ चलो, जब तक ये लोड हो रहा है, जब तक हम और कुछ देख लेते हैं। जब तक हाँ अभी लोड हो रहा है बेसिकली, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। न्यू कनेक्शन ओपन हो रहा है बेसिकली। चलो कोई बात नहीं, टाइम ले रहा है। चलो इसको हम नीचे डाल देते हैं, ठीक है, जब तक के लिए। यार बड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जो नेक्स्ट वर्क करना है वो मेरे को करना है अपने बेसिकली। यहाँ पर मैं आपको, हाँ चलो कनेक्ट हो चुका है, इसी को मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो देख सकते हो अभी यहाँ पर कनेक्शन होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक मैं बेसिकली मेरे को एक और टर्मिनल ओपन करना होगा अभी। तो यहाँ पर मैं एक और न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, टेस्टिंग करा रहा हूँ बेसिकली। अगर आपका ऐसा हो जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिजन टिंकर ओपन करता हूँ। टिंकर बेसिकली आपको सब कुछ पता होना चाहिए कैसे कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिंकर भी ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इवेंट एंड न्यू एंड बेसिकली आपका ऐप के अंदर होगा, ऐप के अंदर इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ऐप इवेंट्स एंड देन आपका यूजर स्टेटस अब इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर स्टेटस इवेंट, ठीक है, मीनिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं अपना कंस्ट्रक्टर क्लोज करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर हिट करता हूँ। तो यहाँ पर हिट हो रहा है बेसिकली, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। हिट हुआ है तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये इवेंट हिट हुआ है। यहाँ पर इसने गेट किया वेब सॉकेट ने, ठीक है, कि ये जो आपका यूजर स्टेटस इवेंट है ये अभी हिट हुआ है इस चैनल पर, ठीक है, जो कि आपका प्रेजेंस स्टेटस अपडेट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, काफी ज्यादा यूजफुल था। अब मैं इसको कर देता हूँ डिस्कनेक्ट करके या इसको क्लोज कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं यहाँ से क्लोज, बट हमारी वेब सॉकेट रन होने देते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें पता चल गई है सक्सेसफुल कि हमारा वेब सॉकेट से इवेंट फायर हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मेरे को करना क्या है, हाँ बेसिकली अपने उसके अंदर आते हैं, व्यूज के अंदर, लेआउट्स के अंदर एंड ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर आता हूँ, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ना मेरे को बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है। वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे क्यों ना आप इस इतना मतलब वो कर रहे हो, आप यहाँ पर JS के अंदर ये जो आपने कस्टम डॉट JS बनाई इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पर यूज तो कर लूँ, वेरिएबल्स में यूज कर सकता हूँ ग्लोबली, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर मैं अपने बेसिकली जो मेरे लारावेल के मेथड्स हैं उनको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, लाइक ऑथ वगैरह मेरे को यूज करना होगा तो मैं यहाँ पर यूज नहीं कर पाऊंगा, एरर्स वगैरह आएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपना लेआउट्स के अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP है, इसी के अंदर मैं दो वेरिएबल्स रख लेता हूँ जो कि ग्लोबल होंगे, आपके हेडर में ही रख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को स्क्रिप्ट टैग यूज करना होगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग डायरेक्ट यूज कर लेता है वैसे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मेरे को अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, ठीक है। लाइक सबसे पहले मैं एक रखूंगा अपना सेंडर आईडी करके, ठीक है, सेंडर आईडी। अब आप बोल रहे होंगे कि सेंडर आईडी क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पर वेरिएबल, हमें इसको कुछ डिफाइन करिए, ठीक है। लाइक सेंडर आईडी क्या होगा, यहाँ पर जो करंट यूजर लॉगिन होगा उसकी जो है आईडी इसके अंदर स्टोर्ड होगी। अब ये कैसे स्टोर्ड होगी यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर हम @JSON का यूज करेंगे, ठीक है। एंड @JSON का यूज करेंगे जिसमें हम ऑथ का यूजर आईडी निकाल लेंगे, लाइक ऑथ जो करंट यूजर लॉगिन है, ठीक है, ऑथ यूजर एंड देन उसकी मैंने निकाली आईडी, ठीक है। मींस मेरे पास जो है करंट यूजर की आईडी आ चुकी है सेंडर आईडी के अंदर। अब ये जो मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ ये काफी यूज होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर आगे चल करके हम जो मल्टी डायनेमिक चैट एप्लीकेशन भी देखेंगे लारावेल के अंदर, तो उसके अंदर ये काफी बेनिफिशियल वेरिएबल होने वाले हैं सेंडर आईडी, ठीक है। और एक और यहाँ पर होगा रिसीवर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर आईडी अभी तो मेरे को बनाने की नीड नहीं है, बट मैं फिर भी बना ले रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर RECE, सॉरी गाइस यार मेरे को दिखा नहीं दे रहा, ठीक है, रिसीवर आईडी, ठीक है। रिसीवर, यार मीनिंग सही है ना, अब सही है, ठीक है। रिसीवर आईडी, ये जो है मेरे दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि हमेशा ग्लोबल रहने वाले हैं। सेंडर आईडी में मेरा करंट यूजर आईडी होगी,
रिसीवर आईडी में क्या होगा ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ या किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, रिसीवर आईडी में वो यूजर आईडी होगी जिसके साथ मैं चैट करने का प्रयास कर रहा हूँ या चैट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमें रिसीवर आईडी के ऊपर वर्क नहीं करना, अभी हम सेंडर आईडी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ तो मेरे पास सेंडर आईडी करंट यूजर आईडी होनी चाहिए, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहीं मतलब फिर प्रॉब्लम ना आ जाए मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, हालांकि ये आ रही है 1, ठीक है 1 ही है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 1 है, संदीप ऑलरेडी लॉग इन है ना, इसलिए 1 आ रही है, ठीक है। तो चलिए हमारा ये तो पता चलेगा कि हाँ सेंडर आईडी में यूजर आईडी स्टोर हो रही है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं क्लोज एंड कस्टम डॉट जेएस के अंदर अब हमें कोड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर कोड क्या करना है, जो हमने अभी बेसिकली एक इवेंट बनाया है उसको हमें यहाँ पर कैच करना है, कैसे हमें ये सब कोड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इको का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपने अपने लेआउट्स के अंदर, बेसिकली लेआउट्स के अंदर सॉरी ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर आपने ये जो है कहाँ गई ऐप डॉट जीएस जो है इंक्लूड कर रखी हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इको, क्योंकि आपके वो ऐप डॉट जीएस के अंदर ही यूज हो रहा है इको, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे इको डॉट ज्वाइन। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है बेसिकली इको डॉट ज्वाइन का क्यों यूज कर रहा हूँ, ज्वाइन आपका तब यूज होता है जब आप प्रेजेंस चैनल यूज करो। ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, इसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखा है, वरना आपका ही आटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले इवेंट्स के अंदर, तो यूजर स्टेटस इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका नेम लेता हूँ, सॉरी मैं चैनल का नेम लूंगा ना, स्टेटस अपडेट, ठीक है। ये मेरे चैनल का नेम है, ये मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर लाइक डॉट हेयर, इसके पास एक मेथड होता है डॉट हेयर। अब इसके अंदर बेसिकली एक मेथड चल रहा होता है जो कि इनर मेथड होता है, और यहाँ पर आपका बेसिकली क्या हो रहा होता है, यूजर्स आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब जो भी जितने भी यूजर्स आपके साथ मतलब आपके वेब सॉकेट से कनेक्टेड होंगे, मींस जो आपके वेब सॉकेट के द्वारा जो आपका चैनल बन रहा है उससे जितने भी यूजर्स कनेक्टेड होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ यहाँ पर यूजर्स को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके पास जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ यूजफुल मेथड्स हैं, जैसे इसके पास हो गया ज्वाइनिंग, ठीक है। ज्वाइनिंग नाम का एक मेथड जो कि काफी कमाल का है और इसको हमें आज यूज भी करना है, ठीक है। और इसके अंदर भी सिंपल आपके इनर मेथड चलते हैं, ठीक है। एंड आपका ज्वाइनिंग हो गया एंड आपका आता है लीविंग, ठीक है, डॉट लीविंग। अब देखिए ये इनके ऊपर मैंने बेसिकली डायरेक्ट नहीं बोलता, यहाँ पर मैं इनके ऊपर समझाने बैठा तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको डीपली चाहिए होगा तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ठीक है। एंड लेसन आया आपका, ठीक है। लेसन में भी आपका कॉल बैक, सॉरी इसमें कॉल बैक तो चलेगा बट उससे पहले यहाँ पर कॉल बैक बना ही लेता हूँ, चलो बना ही लिया तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपका कॉल बैक चलता है हेयर के अंदर, सॉरी कॉल बैक नहीं बेसिकली सिंपल इनर मेथड, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका इनर मेथड आता है, यहाँ पर भी आपका इनर मेथड आता है, बट लेसन में क्या होता है आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना है कि यहाँ पर ये जो आपका इवेंट नेम है ना ये आपको प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये इवेंट नेम जो है आपको प्रोवाइड कर देना है। लेसन में यहाँ पर आप कैसे प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है। सॉरी मेरे को यहाँ पर प्रजेंसी बेसिकली प्रजेंस इवेंट नहीं सॉरी यहाँ पर, हाँ बेसिकली प्रजेंस, हाँ प्रजेंस इवेंट, हाँ सॉरी गाइस मैं यहाँ पर एक बार जो है मेरे को ओपन करना होगा अपना चेक करने के लिए कि चल क्या रहा है मामला यहाँ पर, ठीक है। तो कनेक्ट करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हिट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम नीचे नीचे यहाँ पर अभी मैं जो है अपना दोबारा से टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को लिसन करना है बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं अगेन PHP आर्टिजन टिंकर ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिट करता हूँ, ठीक है, हिट किया मैंने। यहाँ पर देखोगे गाइज ये आ रहा है आपका, ठीक है, यूजर स्टेटस इवेंट, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, कहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका लिसन करना होगा ये, ठीक है। सही जा रहा हूँ, मतलब मेरा ठीक था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि कहीं मैंने नेम तो चेंज नहीं कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये प्रोवाइड करना था, ठीक है।
तो ये ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना इवेंट नेम प्रोवाइड कर देना है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था, कहीं मैंने ब्रॉडकास्ट एज मतलब यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एज प्रोवाइड कर दिया तो नहीं है, सॉरी, बट मेरे को लगा था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट एज जब हम करते हैं ना, यहाँ पर जो कस्टम नेम होता है वो हमें प्रोवाइड करना होता है डॉट के साथ, ठीक है। बट ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पर हमें करना क्या है बेसिकली, यहाँ पर लाइक आपका कुछ वेरिएबल नेम है, लाइक मैंने यहाँ पर ई प्रोवाइड कर दिया, समथिंग कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ई को, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ई को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पर मैं दोबारा से जो है चेक करना पड़ेगा मेरे को, दोबारा से टर्मिनल ओपन करता हूँ। बेसिकली ये थोड़ा डिबगिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं हिट करता हूँ, हिट किया मैंने, एंड यहाँ पर मैं जो है अगेन रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका यूजर्स में यूजर्स का डेटा आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर है। अगर मैं यहाँ पर अगेन हिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलता है एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी इसलिए आ रहा है क्योंकि गैस ये आपका लिसन हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर समथिंग कुछ प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, लाइक ये मैंने प्रिंट कराया, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, यहाँ पर टिंकर में, तो देख सकते हो गाइस एच 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 आ रहा है ना, मींस ये आपका परफेक्ट चल रहा है। बेसिकली इसकी मैंने टेस्टिंग कर ली है, हाँ प्रॉपर चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो हमारा इसके अंदर कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारा जो खेल होने वाला है वो हमारा इधर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है यूजर्स के अंदर आपके यूजर्स का डेटा मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें ज्वाइनिंग एंड लीविंग इन तीनों पर काफी ज्यादा फोकस देना है यहाँ पर हमें, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए कौन सा यूजर ज्वाइन हुआ है उसके अंदर हमें अपना स्टेटस अपडेट करना होगा, ठीक है। पर सबसे पहले हम अपना हेयर के अंदर वर्किंग करेंगे, ठीक है। हेयर के अंदर जो आपके यूजर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें एक फोर लूप चलाना होगा, और फोर लूप में हमें करना क्या होगा, लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर आपको एक और यूजर लॉग इन कराता हूँ, तब आपको अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है, इजिली वे में। अब लाइक मैंने यहाँ से यूजर को लॉग इन करता हूँ, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से अंजलि को लॉग इन किया और यहाँ से लॉग इन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे गाइज, यहाँ पर बेसिकली रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इसको एंड इसको भी इंस्पेक्ट करता हूँ। थोड़ा अंडरस्टैंडेबल रहने वाला कोड है ये, ठीक है। प्रॉपर पता होना चाहिए आपको चल क्या रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है इसको भी क्लियर करता हूँ, दोनों को मैंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, दो सॉरी मैंने कंसोल हटा दिया है क्या, हाँ सॉरी कंसोल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो आपके दो यूजर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो दो यूजर्स आपको यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक तो देखिए संदीप लॉगिन है यहाँ पर, एक अंजलि लॉगिन है, ठीक है। मैं मतलब ये दिखा क्यों रहा हूँ इसका बेसिकली पर्पज समझिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर देखोगे आपको पता चल रहा है कि दो यूजर्स आ रहे हैं, जो कि करंट यूजर मैं लॉगिन हूँ, एक अंजलि लॉगिन हुई है, ठीक है। लाइक बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से अंजलि को लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। अंजलि को लॉग आउट किया और मैं यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ पर एक यूजर लॉगिन होगा जो कि मैं खुद होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैं खुद हूँ। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से अगेन लॉगिन करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ लाइक अंजलि अंजलि, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने लॉगिन किया अंजलि से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे दो यूजर्स लॉगिन है, एक संदीप एक मैं खुद, ठीक है। अंजलि मीन्स अभी यहाँ पर परफेक्ट मतलब ये हमारा चल रहा है, ठीक है। इसका मेरे को दिखाने का मतलब क्या था, अभी यहाँ पर देखिए मान के चलिए जितने भी यूजर्स ऑन मतलब लाइक मैंने रिफ्रेश किया पेज, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका ये जो है ज्वाइनिंग एंड लीविंग, ये ज्वाइनिंग एंड लीविंग क्या है बेसिकली आपका दूसरे यूजर के पास चलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूजर दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है गाइस। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर डॉट नेम ज्वाइंट ज्वाइंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ लिविंग, ठीक है, लिविंग में लिव्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपका आता है यूजर, और मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, कहीं एरर तो नहीं आ रही, एरर हाँ यहाँ पर लग रही है इसलिए एरर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अभी इसमें से मैंने कंसोल हटा दिया हेयर के अंदर से, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर भी रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पर देखिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, हाँ अभी रिफ्रेश हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों तरफ मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए संदीप की तरफ मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, ठीक है, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं शो होगा, मतलब यहाँ पर कुछ कंसोल शो नहीं हुआ, बट इधर शो हुआ। यहाँ पर क्या बोला, संदीप लीव्ड हुआ, संदीप ज्वाइंट हुआ। अंजलि को पता चल रहा है कि संदीप लीव्ड हुआ, संदीप ज्वाइंट हुआ, मतलब मेरे को यहाँ पर संदीप को ऑनलाइन और ऑफलाइन करना था जब मैं यू खुद लॉग इन था, ठीक है। लाइक अब जैसे देखिए यहाँ पर संदीप की तरफ कुछ मैसेज नहीं है, ठीक है। अब जैसे अंजलि डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट होगी, देखिए रिफ्रेश हुई और दोबारा से कनेक्ट हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अंजलि लीव्ड, अंजलि ज्वाइंट, मतलब कि हमें ये चेक करना है, ठीक है, मतलब कैचअप करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं ज्वाइंट एंड लीव्ड के अंदर वर्किंग करा लेता हूँ आपकी, ठीक है, कि इसके अंदर आपको कैसे वर्क करना है। सबसे पहले देखिए डॉलर एंड आपको पता है कस्टम, हमने यहाँ पर बेसिकली ये आईडी हमने दी हुई है, इनके बेसिस पर हमें इनको अपडेट करना होगा। तो हैज एंड हमें कंकैटिनेट करना होगा यूजर डॉट आईडी, ठीक है, यूजर डॉट आईडी एंड कंकैटिनेट करना होगा हाइफन स्टेटस, ठीक है। इसको हमें करना क्या है, देखिए जब कोई ज्वाइन होगा तो ज्वाइन होगा मतलब कि उसको हमें करना है ऑनलाइन अपनी तरफ, ठीक है, जो भी मैं यूजर लॉगिन हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिमूव कर देंगे क्लास, ठीक है। अब क्लास क्या मैं रिमूव कर दूंगा कि जब यूजर ज्वाइन होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑफलाइन स्टेटस वाली जो क्लास थी हम उसको कर देंगे यहाँ से रिमूव, ठीक है। मैंने डायरेक्ट रिमूव किया यहाँ से। अब उसके पास में ऐड कर दूंगा ऑनलाइन स्टेटस वाली क्लास, ठीक है, और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको ऐड क्लास, ठीक है, ऐड क्लास एंड देन आपका ये चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को करना है क्या, सिंपल मैंने कॉपी पेस्ट अगेन किया और मैं यहाँ पर उसके टेक्स्ट में डाल दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए गाइज, जब मैं यहाँ पर अपनी क्लास को अपडेट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे को उसका टेक्स्ट भी अपडेट करना होगा कि वो ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये सेम थिंग जो है मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ पर क्या होगा, जब यूजर लीव हो रहा है मतलब कि वो ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, ऑफलाइन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड तो कर देंगे हम ऑफलाइन स्टेटस वाली क्लास, ठीक है, और रिमूव कर देंगे उस पर से ऑनलाइन वाली क्लास, ठीक है, रिमूव क्लास एंड देन उसका जो टेक्स्ट होगा वो हम कर देंगे ऑफलाइन, ठीक है। ये हमें करना होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, इससे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इधर भी रिफ्रेश करता हूँ, इधर भी रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रिफ्रेश हो चुका है संदीप, और यहाँ पर मतलब दोनों का कंसोल में जो है क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए, देखो यहाँ पर हमने कंसोल तो कराया नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर दिखा रहा है अंजलि ऑनलाइन, ठीक है, और यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि गाइस अभी हमारा यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर रिफ्रेश किया था, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा अंजलि ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, देख सकते हो ऑफलाइन हुआ और ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो ऑनलाइन हुआ। अब देखिए मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर संदीप ऑफलाइन है, बट यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा देखिएगा यहाँ पर अभी ऑनलाइन हो जाएगा संदीप, ठीक है, देख सकते हो ऑनलाइन हो चुका है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई एक ऑनलाइन हो रहा है एक ऑफलाइन हो रहा है, ये क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर हेयर का, ठीक है, यूज। तो यहाँ पर हम हेयर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होगा, बेसिकली आपको पता है यूजर्स के अंदर मैं खुद भी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बेसिकली लूप चला रहे हैं, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स हमारा चलेगा लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ तक, ठीक है, यूजर्स डॉट लेंथ तक। एंड यहाँ पर हमें करना क्या है, एक्स प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को अपने को इग्नोर करके बाकी यूजर्स का स्टेटस अपडेट करना होगा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इफ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे करवा लिया था वो काम, ठीक है। अगर मैं अपने बेसिकली किस में जाता हूँ, रिसोर्सेज के अंदर, लेआउट्स के अंदर ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, देख सकते हो यहाँ पर ये जो करंट आईडी आपको पता है मेरी है और ये सभी के लिए ग्लोबली रहेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इफ सेंडर आईडी नॉट इक्वल है यूजर्स की, यूजर्स का जो एक्स आ रहा है उसकी आईडी से, ठीक है। मतलब क्या है, मैं अपनी आईडी को इग्नोर कर रहा हूँ, बाकियों का यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आपको पता है जो यूजर्स अभी कनेक्टेड है हमारे इस चैनल के साथ वो सभी ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन सभी को कर देना ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेम ये ऑनलाइन वाला जो टेक्स्ट वगैरह था ये मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं दोनों जगह रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। लाइक मान के चलिए इसको मैंने क्लोज ही कर दिया, ठीक है, एक को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पर इसको भी हम हटा देते हैं। अभी देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अपनी तरफ, संदीप ऑनलाइन है, मतलब संदीप अभी ऑनलाइन है, ठीक है, और संदीप लॉग इन भी है। अब मैं यहाँ पर एक और टैब लेकर के आया जिसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पर मैं लॉगिन करूंगा किससे, अंजलि से, ठीक है।
अभी देखिएगा यहाँ पर ऑफलाइन है, अभी तुरंत जो है यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है संदीप की तरफ कुछ भी नहीं करूंगा, ना रिफ्रेश करूंगा ना कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अंजलि से मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हुई अंजलि। लॉगिन होते ही यहाँ पर थोड़ी देर में क्या करेगा, यहाँ पर इसका स्टेटस अपडेट कर दे। देख सकते हो यहाँ पर अंजलि ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर अभी ये जो संदीप है, ठीक है, अभी ये जो संदीप है इसका यहाँ पर इसको पता नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें चेक करना होगा। ठीक है, क्या इशू है। ठीक है, यहाँ पर हमें बेसिकली एक बार हमें ऑप्टिमाइज करना होगा अपना प्रोजेक्ट, इसलिए हमें ये इशू आ रहा है। ठीक है, PHP आर्टिजन, वरना ये इशू आता नहीं। तो यहाँ पर एक बार हमें ऑप्टिमाइज करना होगा एंड एक बार हम कॉन्फ़िग क्लियर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कैसे वगैरह का इशू हो जाता है। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर जो है सर्व करूँगा, हालांकि जो मैं बता रहा था वो हुआ नहीं। तो यहाँ पर अगेन मैं चेकिंग करूँगा, दोनों तरफ रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, संतुष्टि होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी मतलब कुछ दिक्कत तो है यार, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आईडी स्टेटस ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लगता है दोबारा से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी चल रहा है अभी, ठीक है, यहाँ पर मेरा कहाँ है टर्मिनल, उसको भी मेरे को क्लोज करके स्टार्ट करना होगा अगेन। ठीक है, तो मैं सारा कुछ क्लोज करके अगेन स्टार्ट करता हूँ, पर ऑप्टिमाइज करूँगा एक बार। ठीक है, तो यार दिक्कत आती रहती है, तो ऑप्टिमाइज करता हूँ, कॉन्फ़िग क्लियर भी करता हूँ एंड कॉन्फ़िग कैसे भी करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कर लिया है। आई होप अब तो ये चलना चाहिए। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व करता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करूँगा PHP आर्टिजन वेब सॉकेट्स कॉलन सर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोच रहा हूँ वो तो अब होना चाहिए। तो लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी रिफ्रेश कर रहा हूँ, बट यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो अभी हमें चेक करके चलना होगा अगेन। ठीक है, तो चेक कर लेता हूँ यार अगेन क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, हमने कंसोल चेक नहीं किया। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है यूजर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने लग रहे हैं, बट यार पता नहीं मेरे को क्या हुआ ये, कि यहाँ पर यूजर, हाँ सॉरी, यहाँ पर आएगा ना यूजर्स एक्स आईडी, तो मैं यहाँ पर यार ये ध्यान कैसे भूल गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, मिस्टेक होती रहती है, टेंशन ना लें। तो यहाँ पर मेरे को इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मैंने कंसोल चेक नहीं किया ना डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर्स एक्स आईडी कर दिया, अभी ये प्रॉपर चलेगा। तो एक बार मैं अगेन जो है इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, आपकी संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और फिर से चेक कर लेता हूँ यार कंसोल में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट सब ठीक है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब मैं लॉग इन हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, इकोग्निटो विंडो ओपन की। अभी यहाँ पर वो काम होना चाहिए जो अब हम सोच रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं लॉगिन करता हूँ अंजलि से। ठीक है, ताकि लॉगिन किया यहाँ पर, तो लॉगिन किया मैंने यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखोगे गाइस, देखो अब प्रॉपर चल रहा है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो अंजलि ऑनलाइन आ गई। यहाँ पर जैसे ही उसने लॉगिन किया अंजलि ने कि हाँ संदीप ऑनलाइन ऑलरेडी था, तो यहाँ पर ये भी चल रहा है। ठीक है, अब लाइक मान के चलिए एक और यूजर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक और ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ जो कि मेरा मौजिला है। ठीक है, क्योंकि मेरे ये दोनों ब्राउजर तो जो है बिजी हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर। तो लाइक अभी देखो मैं यहाँ पर वो भी आपको फंडा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। लाइक मान के चलिए अंजलि ने क्या किया, ये टैब अपनी क्लोज कर दी। देखिए यहाँ पर देखिएगा संदीप की तरफ ये ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे तो अंजलि ऑफलाइन हो चुकी है। अब जैसे मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ तो मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अंजलि ऑनलाइन आ चुकी है, और देखो संदीप ऑनलाइन चल रहा है। अब लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ से क्रोम क्लोज कर दिया। ठीक है, मतलब जो मेरी चल रही थी, और अंजलि जो है ऑफलाइन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर जो है बेसिकली 3 लोगों के साथ टेस्टिंग करने वाले हैं। एक तो मेरा ये है, लाइक यहाँ पर बेसिकली अंजलि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अंजलि से लॉगिन कर लेता हूँ, लाइक लॉगिन पर ही चले जाते हैं डायरेक्ट, क्यों इतना पंगा लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना बेसिकली हरी को, लाइक जो भी मेरा यूजर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली 3 मेरे पास ब्राउजर्स हो चुके हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं अलग अलग तरीके से लॉगिन करूँगा, यहाँ पर मैं करता हूँ अंजलि से लॉगिन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सॉरी अंजलि, और यहाँ पर आपका आता है शिवम। ठीक है, यहाँ पर शिवम लॉगिन करेगा, तो यहाँ पर मैं शिवम पे जाता हूँ। तो देख सकते हो गाइस, अभी यहाँ पर हम इन दोनों के बेस पर अभी कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पर अंजलि ऑनलाइन हो जाएगी संदीप की तरफ, और यहाँ पर संदीप ऑनलाइन आएगा अंजलि की तरफ। ठीक है, तो थोड़ा नेट का इशू चल रहा है थोड़ा,
यहाँ पर देखिएगा, देखो संदीप ऑनलाइन हो चुका है अंजलि की तरफ और अंजलि हो चुकी है संदीप की तरफ ऑनलाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों यूजर्स जो है ऑनलाइन है, संदीप एंड अंजलि, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तीसरे बंदे को ऑनलाइन करने जा रहा हूँ जिसके पास संदीप और अंजलि लॉगिन ऑलरेडी, मतलब ऑनलाइन ऑलरेडी आनी चाहिए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, लाइक राहुल से लॉगिन कर लेता हूँ, लाइक rahul@gmail.com, एंड यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ उसका समथिंग, पासवर्ड मैंने डाला, लाइक शायद मैंने पासवर्ड गलत डाला है, तो अगेन लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए राहुल से लॉगिन कर रहा हूँ, राहुल के पास संदीप एंड अंजलि ऑलरेडी लॉगिन आने चाहिए, ठीक है, मतलब ऑनलाइन आने चाहिए, लॉगिन नहीं बेसिकली ऑनलाइन आने चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम ले रहा है बेसिकली। हाँ यहाँ पर बेसिकली डैशबोर्ड पर तो जा रहा है, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा, लोडिंग हो रहे हैं ना बेसिकली सीडीएंस, ठीक है। हम्म, थोड़ा आप कर सकते हो आगे चेक करने के लिए, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो यार ज़्यादा ही टाइम ले रहा है मेरे को, थोड़ा नेट कनेक्ट करता हूँ फास्ट। हाँ अभी देख सकते हो यहाँ पर अभी लोडिंग ही चल रही है, तो क्या ही बताऊँ मैं उसके बारे में। अभी यहाँ पर हाँ देख सकते हो गाइस, जैसे ही मतलब थोड़ा नेट का इशू चल रहा है मेरी तरफ, वरना ये तुरंत और संदीप एंड अंजलि को ऑनलाइन बता देता, जैसा कि अभी बता दिया, थोड़ा टाइम लगा बट बता दिया जैसे ही इसका नेट थोड़ा सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपका प्रॉपर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर राहुल ऑनलाइन हुआ था, जैसे मैंने यहाँ से राहुल से लॉगिन किया, देखो अंजलि के पास भी राहुल ऑनलाइन आ चुका था और संदीप के पास भी राहुल ऑनलाइन आ चुका था, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से संदीप को जो है हटा देता हूँ, ठीक है, संदीप को यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, ये बहुत देर ऑनलाइन रह लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर देखो इसके पास से संदीप ऑफलाइन हो चुका है और अंजलि के पास से भी संदीप जो है ऑफलाइन हो चुका है, ठीक है। मतलब ये आपका प्रॉपर चल रहा है। अब हमारी बारी रह जाती है टेस्टिंग की, कि हमने यूजर लॉग आउट तो हमने बहुत चेक कर लिया, बट अब हमें बाकी और केसेस चेक करने, जैसे कि मैंने ब्राउजर का चेक कर लिया, ठीक है, एंड इंटरनेट का हम चेक कर लेते हैं। इंटरनेट लाइक आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, लाइक मान के चलिए मैं जो है डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं जैसे रिफ्रेश पेज करूंगा तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ऑलरेडी बात है कि जब आपका नेट कनेक्टेड नहीं होगा तो आप ऑब्वियसली ऑफलाइन हो जाओगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो संदीप की तरफ आप जो है ऑफलाइन हो चुके हो, ठीक है। हालांकि ये भी रिफ्रेश करेगा तो ये इसका भी स्टेटस ऑफलाइन हो चुका हुआ, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया कि मेरा जो है इंटरनेट कनेक्शन जैसे ही ऑफ हुआ तो ये हुआ। अब जैसे मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ये इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड यहाँ पर भी मेरे को रिफ्रेश करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों रिफ्रेश करने की नीड ही नहीं पड़ी, देखो ऑलरेडी यहाँ पर इसका इंटरनेट कनेक्ट हुआ, इसको पता चल गया कि अंजलि ऑनलाइन हो चुकी है, मतलब अंजलि का पहले नेट कट गया था और वो जा चुकी थी, फिर दोबारा से ऑनलाइन आ गई, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ काम जो है आपका परफेक्ट वे में चल रहा है। आई होप आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो कोई भी इशू रहता है कमेंट करिएगा, बट आगे के लेक्चर्स और काफी धांसू होने वाले हैं, सो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।